सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हेतम अल घिस को। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अभी कुवैती तेल कार्यकारी हैं ये हेतम अल घिस, इनको अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना है आपको, हेतम अल घिस। कहां से हैं? कुवैत से हैं। बाकी देखो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन सुलेम, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं और अभी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। नासर अल रईसी का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, अभी इंटरपोल के ये नए अध्यक्ष बने थे। और अलका मित्तल अभी ओएनजीसी की पहली महिला हेड बनी थी। ये ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना होती है 1960 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया में। और अब इसके महासचिव बन गए हैं हेतम अल घिस। अच्छा मुझे बताओ अभी लास्ट ओपेक से कौन सा देश अलग हुआ था? तो आंसर होगा कतर। तो अब ओपेक में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने रह गए हैं? 13। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में कहां देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा गाजियाबाद में। तो अभी केवीआईसी यानी कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो हैं विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। और ये जो मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई है ये 8 घंटे में 300 किलो तक शहद प्रोसेस्ड कर सकती है। अच्छा गाजियाबाद से आपको क्या याद आता है? अभी पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था, एक ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेश, उसके अनुसार 2020 में 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में उत्तर प्रदेश का जो ये गाजियाबाद है ये दूसरे स्थान पे रहा था। पहले स्थान पे था चाइना का होतान शहर। और केवीआईसी से आपको याद होगा अभी इसने बोल्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। कहां से? राजस्थान से, राजस्थान के उदयपुर से। यहां पे बोल्ड का मतलब हो गया बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। और केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। और विनय कुमार से आपको एक और अपॉइंटमेंट याद आता होगा। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे बताओ विनय कुमार से आपको किसका नाम याद आता है। चलो अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं। बताओ भाई कौन सा हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना? तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी थी दुबई सरकार। अभी देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर ये कहां पे खुला है? हैदराबाद में। और सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है वाराणसी। अच्छा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है कहां पे? साउथ कोरिया में। 2025 तक बन जाएगा ये। अभी भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये कहां पे खोला गया? केरल में। और इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा है? बिहार है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? तेलंगाना में। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। और इसी से लिंक करके याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश। और देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? केवड़िया गुजरात। और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पे खुला है? तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना सारे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सिडनी पोइटियर। तो सिडनी पोइटियर वे 1964 में लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। और अभी इनका निधन हो गया। इनको 1974 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। और उन्होंने जापान और यूनेस्को में बहामियन राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। उसके अलावा 2009 में उन्हें राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा उस समय के, उनके द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, सिडनी पोइटियर नाम है इनका। अच्छा अगर 93rd ऑस्कर की बात करेंगे तो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था नॉमैडलैंड मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंथोनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को नॉमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रही थी क्लोए झाओ
नॉमैडलैंड मूवी के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखें, साथ में बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर, अभी उन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा। और देखो, अगर हम बात करें कि पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो वो आया था 2018 में। अच्छा बताओ, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। और अभी आपको याद होगा, पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन एप्लीकेशन और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को भी लॉन्च किया था। और हमारी केंद्र सरकार का हर घर जल का लक्ष्य कब का है? 2022 का है। चलो बताओ, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो उड़ीसा का पुरी शहर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है? नेशनल मैरीटाइम डे, वो होता है 5 अप्रैल को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस, ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। तो हर साल चेंज होता है ये दिन। जैसे कि 2021 में बात करोगे तो 30 सितंबर को था, अब 2022 में बात करोगे तो 29 सितंबर को आएगा। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप ही दो, अभी देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? उत्तर लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास ये कहां पे शुरू होगा? आंसर होगा प्रशांत महासागर में। तो सी ड्रैगन 2022, पहले तो ये याद रखो, इसका नेतृत्व कौन करेगा? अमेरिका। और ये होगा कहां पे? पश्चिमी प्रशांत में गुआम द्वीप जो एयरबेस है वहां पे होगा ये। और इसमें क्वाड के जो 4 देश हैं, कौन कौन से? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा साउथ कोरिया और कनाडा, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब टोटल 6 देश इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, वैसे अमेरिका के साथ हम इंडिविजुअल कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? वज्र प्रहार, जो पिछले साल हमने हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया। युद्ध अभ्यास, जो हमने राजस्थान में किया था, साल में 2 बार किया था ये। एक तो फरवरी में राजस्थान में किया था और अक्टूबर में अलास्का में किया था। और एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी करते हैं हम इसके साथ, जिसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ। और एक कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डस्टलिक 2 नाम की एक्सरसाइज हमने किसके साथ की? उज्बेकिस्तान के साथ। कहां पे? उत्तराखंड के रानीखेत में। और काजिंद नाम की एक्सरसाइज हमने की थी कजाकिस्तान के साथ में। कहां पे? कजाकिस्तान में ही। और सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज हमने की है सिंगापुर के साथ में, साउथ चाइना सी में की थी ये। ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज हमने की है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ये ऑस्ट्रेलिया में ही कही थी हमने। सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज हमने नेपाल के साथ में की है। कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज हमने इंडोनेशिया के साथ में करी थी। और मित्र शक्ति हमने श्रीलंका के साथ में की थी। जबकि शक्ति नाम की एक्सरसाइज हमने की है फ्रांस के साथ में। जापान के साथ हमने जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज की थी। अच्छा, वैसे तो फ्रांस के साथ आप जानते हो वरुण करते हैं हम, गरुड़ करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी हमने आयोजित की थी फ्रांस के साथ में। लेकिन अगर आपसे पूछे डेजर्ट फ्लैग 6 नाम की एक्सरसाइज, ये हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ की थी। तो ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये प्रताप सिंह राणे। उन्होंने विधायक के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं और इसी उपलब्धि के कारण उन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? गोवा सरकार के द्वारा। तो ये रहा मैप में गोवा। तो गोवा की कैपिटल पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे। और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। अभी आपको याद होगा, हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना था गोवा। और ओडीएफ से याद आएगा, अभी एक रैंकिंग आई थी, सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस वाले गांव में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा तेलंगाना। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये आपका गोवा बना। यहीं पे ही मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना भी शुरू हुई थी। और भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित की जाएगी। और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जा रहा है। देश का पहला हर घर जल वाला राज्य आपका गोवा ही है, ये हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ के हरमल मिर्च को, मोयरा बनाना को,
खाजे को जो कि एक तरह का स्वीट है, और खोला चिली को जिसे कोना कोना मिर्च भी बोलते हैं, इन सबको जीआई टैग मिला था। अच्छा, वैसे गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। देखो, देश का पहला जीआई स्टोर पूछेंगे तो आपको मिलेगा गोवा में, और गोवा में आपको कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मोलम नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क पूछेंगे तो कंफ्यूज मत होना, वो जम्मू कश्मीर में है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कहां पे? हैदराबाद में। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे लोगों को रॉक यानी कि चट्टानों के बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे पृथ्वी के हजारों साल पुरानी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, चट्टानों की बात है तो मैं आपको बता दूं, चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें, जिसे इंग्लिश में आप इग्नियस रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं इनके बारे में, तो आग्नेय चट्टान के बारे में हमने बात करी। ये ज्वालामुखी का जो लावा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टानें बनती है उनको कहते हैं सिंपल सा आग्नेय चट्टानें। उदाहरण के तौर पे ग्रेनाइट आपने देखा होगा, तो वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट रॉक पे आप कह सकते हैं। बाकी अवसादी चट्टानें की बात करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक, तो इसका जो निर्माण है ये आग्नेय चट्टानों से ही होता है। इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो बलवा पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। और तीसरी है कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। तो टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन के कारण जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है तो उसे कहते हैं कायांतरित चट्टान, या इसे रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। इसका उदाहरण दीजिए, तो इसका उदाहरण होगा संगमरमर। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर कौन बनी है? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, इनको अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। और शेफाली वर्मा से आपको जरूर याद आता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली ये सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा, गुजरात में है। वहीं पे आपको भारत की पहली यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। अच्छा, अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत। और अरुणाचल प्रदेश के बने थे कौन? संजय दत्त। फिर बताइए, हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? धीरेन्द्र झा ने। तो दिल्ली के पत्रकार हैं ये धीरेन्द्र झा, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये बुक उन संगठनों के साथ नाथुराम गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना को दी और गोडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। धवल कुलकर्णी का नाम आपने सुना होगा। अभी नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिजन नाम की बुक को लिखा था। जयतीर्थ राव इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की बुक को लिखा, और यारला गड्डा लक्ष्मी गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक को लिखा था। तो ये भी ध्यान रखना बुकें। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन होंगी? तो आंसर होगा आयशा मलिक। तो लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं ये आयशा मलिक, और इनको अभी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। तो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं गुलजार अहमद, उनकी अध्यक्षता में पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने उनको ये मंजूरी दी है। आयशा मलिक इनका नाम है। अच्छा, आयशा अजीज की बात करेंगे, ये नाम भी न्यूज में था। जम्मू कश्मीर की 25 साल की आयशा अजीज ये बनी थी देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। और आयशा मुगल, ये नाम भी हमने पढ़ा था। आपको याद होगा, ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश आपका पाकिस्तान ही बना था। उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। अच्छा बताओ, अभी गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? निबाबेन आचार्य। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी वैशाली हिवासे। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी हर्षवंती बिष्ट। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रेखा मेनन है। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं
मैग्डलेना एंडरसन। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल कौन है? वॉयलेट बरुआ। असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अजंता नियोग है। और ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी अभी अलका मित्तल। वैसे अलका उपाध्याय का नाम भी याद रखना, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी ये। अब वैसे बात यहाँ पे पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। इसके कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और सबसे अच्छा प्रश्न तो ये बनेगा कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान। और अभी बंगाल की खाड़ी में जो एक चक्रवात बना था उसका नाम गुलाब पाकिस्तान ने ही रखा था। अच्छा, पाकिस्तान के भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने थे? मोईद यूसुफ। भारत के कौन है? अजीत डोवाल है। अब आपके लिए एक प्रश्न, अभी भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? ये बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को शुरू किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने टैक्स बचाने और स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम से एक अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। बाकी देखो, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, अभी इसके एमडी सीईओ बने थे एच.ओ. सूरी। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस हैशटैग केयर फॉर हॉकी कैंपेन को शुरू किया। एलआईसी की बात करेंगे तो अभी इसने एक तो आनंद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था फॉर एजेंट्स, और प्रगति नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना होती सन 2009 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ इसके प्रकाश चंद्र कांडपाल है, और इसका टैगलाइन होता है सुरक्षा और भरोसा दोनों। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में असम राइफल्स नॉर्थ के 20वें महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विकास लेखरा को। तो अभी मेजर जनरल विकास लेखरा को असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? वीपीएस कौशिक का स्थान लेंगे। वैसे असम राइफल से आपको याद होगा, देखो पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? असम राइफल्स को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग मेघालय में, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल बने थे प्रदीप चंद्रन नायर। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने, और शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। वैसे सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल पूछेंगे तो कुलदीप सिंह बने थे, और सीबीआई के प्रमुख कौन बने थे? सुबोध कुमार जायसवाल। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी किसने अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो आंसर होगा जेसी चौधरी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, देखिए अगर सेशन अच्छा लगा हो, एक तो बिल्कुल लास्ट में मैं आप लोगों से बोलता हूँ ये सब लाइक कर दो, शेयर कर दो वगैरह, बीच में आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, तो प्लीज मेरे बोलने का इंतजार मत करा कीजिए। आप लोग अगर इस चैनल को अपना मानते हो, अगर इससे हेल्प मिलती है आपको, तो प्लीज इसे अपने आप लाइक करके शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके अच्छे से, इसके लिए मैंने इसकी क्विज भी तैयार कर दी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां पे जाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ में जब भी आप क्विज सॉल्व करो तो उसके साथ में एक आध पुरानी डेज की भी क्विज, आप अपने आप कोई सी भी डे की क्विज उठा लो और उसे लगाओ, जिससे आपको पता लगेगा पुरानी डेज की जो क्विज है उसमें से कितने क्वेश्चन अभी तक आपको याद है। मतलब रिवीजन होते रहना चाहिए, कहने का बात यह है। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।